सासू माँ ने अपनी बहू से बोला, बहू, तुमने कमरे में ऐसी चलती छोड़ दी और बाहर घूम रही हो, क्या बिल नहीं आएगा? तुम लोगों को बिल भरना पड़ता, तब पता चलता, तब सब कुछ वक्त पर होता। अभी तो ससुर जी बिल भरते हैं ना, तो क्यों बिजली के बिल की चिंता करोगी? बहू चुपचाप कमरे में एसी बंद करने चली गई। पति को लगा कि कहीं नई नवेली पत्नी को माँ की बातों का बुरा ना लग जाए, इसीलिए वह उसके पीछे पीछे चला गया और उससे बोला, माँ की बातों का बुरा मत मानना। इस पर बहू ने बोला, अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मेरे मायके में भी जब भी हम इस तरह से पंखा या एसी चलाकर घूमते थे, तो मेरी मम्मी भी यही बोलती थी कि तुम लोगों को बिल भरना पड़ता, तब पता चलता। अभी तो पापा बिल भरते हैं, इसीलिए तुम लोग मज़े करते हो और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते। और यही बात यहाँ मम्मी ने बोली, गलती तो हमारी है कि लापरवाही करते हैं। पति बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी पत्नी काफ़ी समझदार है। सासू माँ के भी कमरे के बाहर खड़ी होकर पत्नी की बातों सुन रही थी, क्योंकि उन्हें भी लगा था कि कहीं उनकी बातों का बुरा मानकर उनकी नई बहू उनके बेटे को उनके खिलाफ भड़का ना दे। लेकिन उन्हें भी तसल्ली हुई कि उनकी बहू काफ़ी समझदार है। इसी तरह एक दिन सासू माँ को काफ़ी देर से फ़ोन पर बातें कर रही थीं और उनका खाना ठंडा हो रहा था। खाना खाने के बाद उन्हें दवाइयाँ भी लेनी थीं, तो बहू ने चुपचाप उनके हाथों से फ़ोन ले लिया और बोला, मम्मी पहले आप खाना खाकर दवाइयाँ ले लीजिए, फिर फ़ोन पर बात करते रहिएगा। सासू माँ ने तीखी नज़रों से बहू को घूरा और बोला, बहू तुम बहू हो तो बहू बनकर रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे हाथों से मोबाइल लेने की? आइंदा ऐसी गलती मत करना। कहकर सासू माँ वहाँ से चली गई। बहू की आंखों में आंसू आ गए थे। थोड़ी देर बाद सासू माँ रसोई घर की तरफ पानी लेने के लिए जा रही थी कि उन्हें बहू की बातें सुनाई पड़ी। बहू रसोई घर में अपने माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी और बोल रही थी, माँ, मैं तो सासू माँ को अपनी तरह ही मानता हूँ, अपनी मम्मी मानती हूँ और उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। जैसे आप मुझे डाँटती थी, वैसे ही वह भी मुझे डाँटती हैं और बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि आखिर वह भी तो मेरी माँ हैं। लेकिन मम्मी, वह मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती। मैं आपके हाथों से फ़ोन लेकर पहले खाना खाने के लिए जब भी बोलती थी, आप कितने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर बोलती थी, मेरा कितना ख्याल रखती है तू। लेकिन जब सासू माँ के साथ इसी हक से मैंने फ़ोन लेकर खाना खाने की बात कही, तो सासू माँ ने मुझे बहुत ज़ोर से डाँटा और बोली, बहू हो, बहू बनकर रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। मम्मी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि वह वक्त पर दवाई ले लें, लेकिन मम्मी आज मुझे समझ में आ गया, बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सास ससुर को माँ बाप बनाने की, लेकिन सास ससुर कभी भी बहू को बेटी जैसा हक और प्यार नहीं दे सकती, बल्कि वह हमेशा उसे एक बाहरी सदस्य ही समझेंगे। खैर, मैं तो अपनी तरफ से आगे भी कोशिश करती रहूँगी। अब सासू माँ की मर्जी, वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। कम से कम मुझे यह तसल्ली तो रहेगी कि मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ इस घर को अपनाने की। लेकिन अगर एक सीमा के बाद भी मुझे नहीं अपनाया जाएगा, तो फिर मैं स्वतंत्र रहूँगी अपने फैसले लेने के लिए, क्योंकि आखिर मेरा भी एक आत्मसम्मान है। सासू माँ ने रसोई के बाहर खड़ी होकर यह सारी बातें सुनी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि यदि रिश्ते को बचा कर रखना है, तो अपने व्यवहार में सुधार लाना पड़ेगा और बहू को उस घर की बहू होने का सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, एक तरफ से रिश्ते बस ढोए जाते हैं। और सासू माँ ने बहू को गले से लगा लिया और बोला, बेटा, आज से तू ही मेरी दवाइयाँ टाइम पर दिया करेगी और अगर मैं देर करूँ तो मुझे अपनी मम्मी की तरह ही डांट लगाकर दवाइयाँ खिला देना, क्योंकि अब तुम ही इस घर की बहू हो और बेटी भी। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। इस घर को बनाना और बिगाड़ना अब तुम्हारे हाथों में है। बस ये समझ लो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। सासू माँ को अपनी समझदारी से रिश्तों को बिखरने से पहले बचा लिया और साथ ही अपनी गलती भी सुधार ली और एक परिवार टूटने से बच गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।